या किसी का कल्याण करना, वो देवऋषि नारद जी को आगे आना पड़ता है। यहाँ पर देवऋषि नारद जी आए। देवऋषि नारद जी ने मन में विचार किया, अब सुखदेव महाराज जी को राधा रानी ने तो अमरनाथ गुफा में भेज दिया, परंतु वहां से आने का रास्ता तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। क्यों? कि संतों का काम है दूसरे के कार्य को साथ। कल की कथा में सुना ना कि संत का क्या, संत कौन? 3 गुण हमने कल बता दिए थे संत के, आगे के गुण अभी और बताएं संत के क्या गुण। अब देखिए यहाँ पर देवऋषि नारद ने मन में विचार किया कि मैंने तो है विष्णु और लक्ष्मी में झगड़ा करवा दी, ब्रह्मा और सरस्वती में झगड़ा करवा दी, बचे कौन? शिव और पार्वती। चलो वहां पर जाते हैं। और एक दिन जो है घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर आए हैं। जैसे कैलाश पर्वत पर आए माता भगवती वहां पर विराजमान है, भोले बाबा नहीं है। देवऋषि नारद जी ने मौका देखा, माता के चरणों में प्रणाम किया। माता प्रणाम। अरे बेटा नारद, बड़े दिनों के बाद जो कैलाश पर्वत पर आना। बोले माता क्या करूं, आजकल मेरा मन कहीं नहीं लगता, बस एक जगह बैठा रहता हूँ, भजन करता रहता हूँ, परंतु आज मन में पता नहीं क्या है। प्रश्न उठा, उसको जो है यहाँ पर उसका उत्तर लेने के लिए आया था, परंतु यहाँ पर भोले बाबा तो दिख नहीं रहे। तो मेरी शंका है, मेरी शंका को भोले बाबा ही दूर कर सकते हैं। बोले कोई बात नहीं बेटा, बैठो, भोले बाबा जी आ जाएंगे। तो देवऋषि नारद जी ने कहा माता कोई बात नहीं, किसी और दिन आ जाऊं। बोले वार्तालाप जब आपस में हुआ तो माता पार्वती ने देवऋषि नारद से पूछ लिया, बेटा ऐसी क्या उदासी मन में आ गई कि एक ही जगह बैठे रहते हो? तुम्हारा काम तो भ्रमण करने का है, तीनों लोगों में बेरोक लोग आ जा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बोले मैया क्या करूं, पाखंड सारी जगह में फैल गया, पति पत्नी की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती, पड़ोसियों के आपस में नहीं बनती। बोले कुछ भी हो, परंतु मेरे पति तो ऐसे हैं, मेरे पति और मेरे आपस में कभी झगड़ा नहीं, हमारा कभी झगड़ा नहीं होता, ना आज तक हुआ। और एक बात मैं आपसे कह दूं, जिस घर में कभी झगड़ा हुआ ना हो, उस घर में देवऋषि नारद जी का पदार्पण हो गया, उस दिन से उनके घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। और जिस घर में झगड़ा ही झगड़ा होता रहा हो, उस घर में देवऋषि नारद जी का पदार्पण हो गया, उस दिन सारे झगड़े समाप्त हो गए। ऐसे देवऋषि नारद जी ने कहा अच्छा, अच्छी बात है, आपने कभी झगड़ा नहीं हुआ है, परंतु माता अपने पति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बोले कैसे? आपके पति बोलने की बात तो नहीं है, परंतु बोल देता हूं। देवऋषि नारद जी ने कहा कि आपके पति के गले में जो रुंड की माला है, कभी पूछा किसकी है? कभी पूछा, प्रश्न किया, या कभी उन्होंने स्वयं बताया कि किसकी माला है? बोले नहीं। माता चुप हो गई। देवऋषि नारद जी ने मन में सोचा कि मेरा कार्य तो सिद्ध हो गया है, चलो चलते हैं। नारायण नारायण करते हुए निकले और आगे से बाबा जी आ गए। भोलेनाथ जी में दौड़ते दौड़ते टकरा गए। अरे नारद जी जरा धीरे ऐसा कहा। बोले आपको ढूंढने के लिए जो है यहाँ पर आया था, आप नहीं थे, मेरे मन में कुछ शंका थी, उसको दूर करना था, परंतु मुझे कहीं और जाना है, इसलिए कभी और आऊंगा। परंतु आपको माता जो है बड़ी याद कर रही है। आज जो है माता आपको बहुत ही याद कर रही है। और भोले बाबा ने मन में सोच लिया, बोले हाँ हाँ, जब आप गए होंगे तो जरूर याद कर रही है। अब माता पार्वती ने क्या किया कि जो अपने जो जितना भी श्रृंगार था, वस्त्र थे, सब निकाल के जो है आसन पर धर दिया, मलिन वस्त्र पहन दिए, फटे पुराने कपड़े पहन दिए, अलंकारों को उतार के रख दिया जहां पर भोले बाबा जी बैठते थे।